हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पर्यावरण के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज़ में आज जो हमारा टॉपिक है वो है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। आज जो हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, जैव विविधता से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। इसका आंसर है इन सीटू संरक्षण द्वारा। जो राष्ट्रीय, सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि इन सीटू और एक्स सीटू का मतलब क्या होता है। इन सीटू संरक्षण का मतलब होता है कि ऐसी जगह है जहाँ पर जो वनस्पति हो या तो जो पशु पक्षी हो वो उसी स्थान पर ही हैं, उनका वो निवास स्थान है और उसी निवास स्थान में उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। जबकि जो एक्स सीटू होता है वो होता है उनके निवास स्थल से बाहर उन्हें संरक्षण प्रोवाइड कराना। तो राष्ट्रीय उद्यानों में जो आनुवांशिक विविधता है इसका रखरखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। ट्रैफिक एक गठबंधन है WWF एंड IUCN का। WWF क्या होता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। IUCN होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हम इसको पढ़ लेते हैं कि जो हमारा जो ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक का क्या मतलब होता है। ट्रैफिक से ये तात्पर्य होता है कि जो भी जीव जंतु हैं उनका जो व्यापार है, उनका जो अंगों का व्यापार है उस पर प्रतिबंध लगाया गया था ट्रैफिक में। जैव विविधता में अल्फ़ा, बीटा, गामा श्रेणियों में विभाजित की जाती है। यह विभाजन किसने किया था? यह विभाजन किया था विटैकर ने 1972 में। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, इसका आंसर है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? इसके ह्रास का जो सबसे मेन कॉज होता है वो होता है आवासीय विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के उत्तर पूर्व और पूर्व में कौन सी खेती का तरीका प्रचलित है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसका आंसर है झूम खेती। अब झूम खेती से क्या तात्पर्य है, अब हम इसको भी जान लेते हैं। ठीक है, जो झूम खेती होती है प्रायः हमें पता है कि जो हमारा पूर्वी इलाका है जैसे आसाम हो गया, मिज़ोरम हो गया, अरुणाचल हो गया, तो इधर क्या है बहुत ही ज़्यादा पहाड़ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि पेड़ों को पहले काट दिया जाता है, फिर उसके बाद उसमें फसल बोई जाती है और फसल बोने के बाद फिर उस खेत को छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद दूसरी जगह फसल का उत्पाद किया जाता है। मतलब झूम मतलब चेंज करके यहाँ से वहाँ करके खेती की जाती है। भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट हैं। भारत में जैव विविधता के 4 हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट का मतलब क्या होता है? हॉट स्पॉट का मतलब वो होता है जहाँ पर जीव जंतु, पेड़ पौधों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है और उनके ऊपर संकट रहता है। मतलब हॉट स्पॉट वही होता है कि जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर खतरा भी रहता है, खतरा मंडराता रहता है। उसको हम हॉट स्पॉट क्षेत्र कहते हैं। भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट के नाम हैं उत्तर पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा और एक है सुंडालैंड द्वीप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता संतृप्त क्षेत्र कौन सा है? ये है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पे हमें पता है जो साइलेंट वैली है, जिसको हम कहते हैं शांत घाटी, जो कि केरल में अवस्थित है, वो जैव विविधता का भंडार है भारत में। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1988 में किया था नॉर्मन मायर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? इसका आंसर है सिनकोना, या तो हम जिसको सिकोया कहते हैं। विलुप्त प्रजाति कितने वर्ष तक अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखा जाता? 50 वर्ष। वह स्थल जो वनस्पति संरक्षण के लिए इन सीटू नहीं है, ये वो होता है वानस्पतिक उद्यान। क्रायो बैंक एक्स सीटू संरक्षण के लिए जो गैस प्रयोग की जाती है वो होता है नाइट्रोजन। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, क्योंकि जो देखिए जो जैव विविधता होता है, मतलब हॉट स्पॉट के लिए 2 कंडीशन ज़रूरी होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा हो और बहुत ज़्यादा धूप हो।
जो उष्णकटिबंधीय होते हैं, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, हमारा पता है जो 0 डिग्री हमारा 10 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक जो होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन का विस्तार है 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे बायोडाइवर्सिटी से। अगला भी जो हमारा क्वेश्चन आंसर की सीरीज है वो हमारा जैव विविधता से ही रिलेटेड है। आप लोग इसको पढ़िए। तब तक आप सभी को नमस्कार।